हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण का चैप्टर 2 शब्द पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम जान लेते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। तो दोस्तों, शब्द किसे कहते हैं तो वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों और ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अगर आपको वर्ण नहीं पता है कि वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण का जो वीडियो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, वहाँ जाकर आप वर्ण देख लें। उदाहरण समझिए कैसे, जैसे कि गाय, घर, रोटी, हिमालय, कमल इत्यादि। इन शब्दों की रचना दो या दो से अधिक वर्णों से मेल से हुई है। वर्णों के ये मेल सार्थक हैं जिनसे किसी अर्थ का बोध होता है। घर में दो वर्णों का मेल है, घर जो है उनमें दो वर्णों का मेल है, जिसका अर्थ होता है मकान जिसमें लोग रहते हैं। घर जो है वो दो वर्णों से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है मकान जिसमें क्या होते हैं, लोग रहते हैं। हर हालत में शब्द सार्थक होने चाहिए। शब्द जो है सार्थक होने चाहिए। अगर कोई सार्थक नहीं है तो वो शब्द नहीं होता है। कहता है क्या कि व्याकरण में निरर्थक शब्द का कोई स्थान नहीं है। मतलब अगर कोई शब्द उसको आप बोल ही नहीं सकते जो सार्थक नहीं होगा। अब हम जानते हैं शब्द और पद। यहाँ शब्द और पद का अंतर समझ लेना चाहिए, क्योंकि ध्वनियों के मेल से शब्द बनते हैं, जैसे प प्लस आ प्लस न प्लस ई पानी। यही शब्द जब वाक्य में अर्थवाचक बनकर आए तो वह पद कहलाता है। जैसे पुस्तक लाओ, इस वाक्य में जो है दो पद है। एक क्या है, एक पुस्तक पद है और एक लाव पद है। जिसमें पुस्तक को क्या बोलते हैं, पुस्तक को बोलते हैं नाम पद, और जो दूसरा है लाव वो है क्या हमारा, वो है क्रियापद। चलिए अब हम जानते हैं शब्दों के भेद। तो दोस्तों, शब्द के जो है उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के चार भेद होते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के चार भेद होते हैं। कौन कौन, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अब हम बारी बारी से जान लेते हैं कि तत्सम की परिभाषा, तद्भव, देशज, विदेशज किसे कहते हैं। तो दोस्तों, तत्सम जो है हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम कहते हैं। हिंदी में संस्कृत के जो मूल शब्द होते हैं उसको तत्सम कहते हैं। उदाहरण जैसे जगत, फल, पुष्प, पुस्तक, पृथ्वी इत्यादि। ये सब जो क्या है, ये सब है हमारे तत्समक शब्द है। तत्समक क्या, वो हिंदी में है, लेकिन वो आप देखिएगा तो आपको लगेगा क्या कि वो जो संस्कृत के शब्द जैसा है वो होते हैं हमारे तत्समक शब्द। अब हम जानते हैं तद्भव शब्द। तद्भव शब्द किसे कहते हैं, तो तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। जैसे अग्नि, अग्नि होता है वो तत्सम रूप, इसका तद्भव रूप क्या हो जाता है, आग। उसी तरह कुब्बज का कुबड़ा, कर्पूर का कपूर इत्यादि, ये कुछ उदाहरण हैं। अब हम जानते हैं देशज। देशज किसे कहते हैं, तो देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। आप बोल सकते क्या, वैसे शब्द जो देश में बोले जाते हैं उसको बोलते हैं देशज। जैसे कि डिबिया, फुनगी, तेंदुआ, लोटा, पगड़ी इत्यादि। ये सब क्या है, ये हमारे देशज शब्द हैं जो कि देश में बोले जाते हैं, या जिनका जन्म जो हुआ है वो देश में हुआ है। विदेशज, जिन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ उन्हें विदेशज कहते हैं। या बोल सकते हैं विदेशों में बोले वैसे शब्द जो विदेशों में बोली जाती है वो हम यहाँ बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, विदेशज बोलते हैं। जैसे आप समझिए अंग्रेजी हॉस्पिटल, डॉक्टर, बुक, टेबल इत्यादि। फारसी में आराम, अफसोस, किनारा, गिरफ्तार, गिरह इत्यादि। अरबी में असर, किस्मत, ख्याल, दुकान, मदद इत्यादि। इन शब्दों का व्यवहार इन्हीं रूप में होता है। तो ये हमारे कौन से, ये हमारे विदेशज शब्द हैं। विदेशज शब्द वैसे शब्द जिनका जन्म जो हुआ है वो विदेशों में हुआ, उसको बोलते हैं विदेशज शब्द। चलिए अब हम जानते हैं बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के भेद। तो बनावट या रचना की दृष्टि से जो होता है, शब्द तीन प्रकार से होते हैं। पहला होता है हमारा रूढ़, दूसरा होता है यौगिक, और तीसरा होता है योग रूढ़। चलिए हम इन्हें भी बारी बारी जानते हैं कि रूढ़ किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं और योग रूढ़ किसे कहते हैं। तो दोस्तों, रूढ़ क्या है, जिन शब्दों खंड किए जाने पर कोई अर्थ न निकले उन्हें रूढ़ कहते हैं। जिन शब्दों का खंड करने पर कोई अर्थ ना निकले उन्हें हम क्या कहते हैं, रूढ़ कहते हैं। जैसे नाक, नाक शब्द का खंड करने पर ना और क दोनों, दो ना और का आएंगे,
जब हम नाक को खंड करेंगे, ना का जो शब्द है उसको खंड करेंगे तो क्या होगा, ना और का आएगा, जो कि इसका कोई अर्थ नहीं होता। ना का भी कोई अर्थ नहीं है, का भी कोई अर्थ नहीं है। इस तरह अब जानते हैं यौगिक, ऐसे शब्द जो दूसरे शब्द के मेल से बने होते हैं, जिनके सभी खंड सार्थक होते हैं, यौगिक कहलाते हैं। वैसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बने होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। जैसे आप समझिए, दो शब्दों के मेल से बने होते हैं तथा उनके दोनों शब्द जो होते हैं खंड वो सार्थक होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, यौगिक कहते हैं। जैसे घुड़सवार, जैसे घुड़सवार को क्या करेंगे, तोड़ेंगे तो घोड़ा और सवार, तो घोड़ा भी सार्थक शब्द है और सवार भी सार्थक शब्द है। उसी तरह विद्यासागर, विदा, अगर इसको हम तोड़ते हैं तो क्या आएगा, विदा और आएगा सागर। विद्या भी क्या है, हमारा एक शब्द है, सार्थक शब्द है, और सागर भी क्या है, एक सार्थक शब्द है। उसी तरह हिमालय, विद्यालय इत्यादि। अब हम जानते हैं योग रूढ़। योग रूढ़ किसे कहते हैं, ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। क्या, वैसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। उदाहरण से समझिए, पंकज, पंकज क्या, कमल है, कमल को पंकज कहते हैं। पंकज जो है, पंकज, ये अपना विशेष अर्थ छोड़, ये अपना अर्थ सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण कर रहा है। उसी तरह लंबोदर, लंबोदर लंबा है उधर जिनका, गणेश जी। उसी तरह चक्रपाणी इत्यादि। आगे पढ़ते हैं, हम रूपांतर की दृष्टि से शब्द के भेद पढ़ेंगे। तो दोस्तों, रूपांतर की दृष्टि से जो है वो शब्द दो प्रकार से होते हैं, एक होता है विकारी शब्द, एक होता है अविकारी शब्द। चलिए इसे भी हम लोग जान लेते हैं कि विकारी शब्द किसे कहते हैं और अविकारी शब्द किसे कहते हैं। तो दोस्तों, विकारी शब्द वे शब्द हैं जिनके रूप लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार बदलते हैं। विकारी शब्द वे शब्द हैं जिनके रूप लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार बदलते हैं। ये जो है विकारी शब्द, ये चार भागों में बांटा गया विकारी शब्द को, जिसमें पहला है संज्ञा, स्वरनाम, विशेषण तथा क्रिया विशेषण। ये चार भाग हैं विकारी शब्द के। अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनके रूप क्या, लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार नहीं बदलते, वे होते हैं हमारे अविकारी शब्द। अविकारी को अवयव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अविकारी शब्द को अव्यय भी कहते हैं। इसमें क्या आता है, इस प्रकार शब्द, इसको भी चार भागों में बांटा गया है, जिसमें आता है क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक और विस्मयादिबोधक। इस प्रकार क्या कह सकते हैं हम दोस्तों कि जो है इस प्रकार विकारी और अविकारी शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है। 8 भेद है या 8 भागों में बांटा गया है। इनमें से प्रत्येक का नाम क्या है, एक है संज्ञा, स्वरनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक और विस्मयादिवाचक। तो दोस्तों, ये जो है विकारी और अविकारी शब्द के जो भाग हैं, क्या आप भेद हैं, इनकी इन 8 की चर्चा हम बारी बारी से अगले वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।